गेम अवेयरनेस एक प्लेयर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। लाला हसन नवाज की जिस तरह हम बात कर रहे हैं, हसन नवाज जिन्होंने जो पाकिस्तान से एक ओपनिंग पोजीशन पे खेल रहे थे, मगर कोयटा ग्लैडिएटर्स से वो 4th नंबर पर आते हैं, यानी एक मिडिल ऑर्डर का एक संभाला जिसको कहते हैं वो देते हैं आके, और उसके बाद मैच पिछले 2 मैचेस से वो फिनिश करके जा रहे हैं अपनी टीम के लिए मैच। अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि ओपनर्स की भरमार है हमारे पास, ओपनर्स बहुत हैं लड़के हमारे पास डोमेस्टिक में। जब कोई हाई स्कोरिंग हम देखते हैं कि हाँ जी इस लड़के की परफॉर्मेंस अच्छी है, इसकी अच्छी है, वो ओपनर निकलता है। हम डेवलप कर सकते हैं हसन को एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर। सवेरे देखें, सब कॉन्टिनेंट में ओपन करना और फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसी इंग्लिश कंडीशंस के अंदर ओपन करने में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर हमें ये नजर आ रहा है कि हमारे पास ओपनर्स हैं तो व्हाई नॉट कि उनकी स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर, उनकी टेक्निक के ऊपर काम क्यों ना किया जाए। जो ऐसे प्लेयर्स हम डेवलप करें जो किसी भी कंडीशन, किसी भी पिच के ऊपर जाके वो पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करे, तो ये तो अच्छी बात है कि ओपनर्स इतने सारे नजर आ रहे हैं। असल चीज अभी महमूद आबिद ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि गेम फिनिश करना जिस प्लेयर को आता हो वो बड़ा प्लेयर बनता है। वो फिर जो गेम अवेयरनेस है हमारे पास, कब से मैं आपको कहते हुए आ रहा हूं कि हमारे पास एक फखर के अलावा कोई एक ऐसा मैच विनर नहीं है या कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो मैच आखिर तक खत्म करके आ जाए। तो वो भी हमें डेवलप करना, उस माइंडसेट के प्लेयर्स को भी जो है वो हमने ट्रेन करना है और उनके ऊपर काम करने की जरूरत है। बाकी मैं समझता हूँ कि टैलेंट है, लेकिन असल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिकेट एकेडमी के ऊपर है कि वहां पे उन लड़कों के साथ हम कितनी मेहनत करते हैं, उनको कितने अच्छा उनकी टेक्निक को, यहाँ पे तो सब कॉन्टिनेंट में आपकी टेक्निक नहीं इतनी मैटर करती है, आप दूर से भी बॉल को खेल लेते हो, कोई इशू नहीं रहता। लेकिन आपको जहां पे कंडीशन थोड़ी सी बॉलर की फेवर में जाती है वहां पे एक्सपोज हो जाते हो आप। तो आई थिंक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि पीएसएल क्या है, पीएसएल से हमें टैलेंट नजर आ जाता है, प्लेयर नजर आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो रोल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन बच्चों की डेवलपमेंट, इनकी माइंडसेट, इनके स्किल्स के ऊपर हमें क्या काम करना है, इनकी टेक्निक किस तरह ठीक करनी है। असल तो रोल उन कोचेस का, जो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि आपको नीचे तगड़े कोचेस चाहिए, आपको पैसा नीचे इन्वेस्ट करने की जरूरत है, हमारी नीचे की क्रिकेट पे पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। प्रोडक्ट आपका टैलेंट अच्छा तैयार होगा तो मेरा मतलब है कि फिर रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे। सवेरा शाहिद साहब, जैसे अभी हसन नवाज का जिक्र हुआ है, ख्वाजा नाफे ने भी एक मैच खेला, उसमें भी उन्होंने भी परफॉर्म किया, तो ये 3, 4, 5 अगर आपको प्लेयर्स मिल जाते हैं तो ये इनके बारे में भी फिर कुछ खास प्लान करने की ज़रूरत है। जैसे भी आपने एनसीए का जिक्र किया कि उनके पास जाना चाहिए, तो ये प्लेयर्स तो हैं। इमरान बिल्कुल ठीक कहा आपसे। मैंने नाफे के बारे में पहले भी बात की थी कि नाफे को आई डोंट नो कि बेंच पे क्यों बैठा हुआ है, इस लड़के को खिलाना चाहिए, टैलेंटेड प्लेयर है। इसकी बांग्लादेश में भी मैंने 2-3 इनिंगें वहां की लीग में देखी, बहुत अच्छा खेला है। टेक्निक भी अभी तक फिलहाल सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से बहुत अच्छी टेक्निक है, तगड़ा है, फिल्टर भी बहुत अच्छा है, इवन की कीपिंग भी कर लेता है वो लड़का। तो आई मीन कि इस तरह का टैलेंट है हमारे पास, लेकिन इनकी रहनुमाई, इनके जो कोचेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान सवेरा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इनको किस तरह, किस माइंडसेट के साथ तैयार करते हैं। बार बार कह रहा हूं कि टैलेंट है, लेकिन टैलेंट जाया हो जाता है क्योंकि उनकी रहनुमाई करने वाले अच्छे लोग नहीं मिलते। हर लेवल पे हर किस्म की कोचिंग है यहाँ पे एनसीए में डिफरेंट कोचिंग मिलेगी, फ्रेंचाइज क्रिकेट में अलग के लिए मिलेगी, डोमेस्टिक क्रिकेट में अलग किस्म की कोचिंग मिलेगी। मसला यहाँ पे ये भी बहुत ज्यादा है, हर नया कोच ये समझता है कि मैं जो समझाऊंगा बस यही क्रिकेट खत्म है, मेरे से अच्छा कोई समझाने वाला नहीं है, जो कि गलत है। कोचिंग को आप ऊपर से शुरू करें कि इस लेवल पे जो नीचे जितनी कोचिंग होगी वो इस तरीके से होगी, इस प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाएगा। ये सिंक्रोनाइजेशन मोहसिन साहब बहुत ज़रूरी है कि ऊपर से लेकर नीचे तक की सिंक्रोनाइजेशन सेम हो, कि जब लड़का अलग अलग जगह अलग अलग लेवल्स पे जाके खेल भी रहा है तो उसको पता हो कि हाँ जी ऐसे ही खेलना है, दिस इज़ द माइंडसेट दैट वी वुड फॉलो। और हम सिर्फ क्रिकेटिंग कोचिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम साथ साथ जिस तरह हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि मेंटल कोचिंग की भी बात कर रहे हैं। हमने हमारे सामने साइम की एग्जांपल है, हमारे सामने मोहम्मद हारिस की एग्जांपल है। ये जैसे जैसे प्रोग्रेस करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं, वैसे वैसे आपको लगता है कि शायद ये डीरेल हो रहे हैं, कहीं उनको उस डीरेल होने से बचाना है, बिकॉज बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं इस वक्त। आप यूं एक नो लुक शॉट मारते हो और आप स्टार बन जाते हैं, उस स्टारशिप को ज़मीन पे लाना भी बहुत ज़रूरी होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास जो टैलेंट है ना, आप उसको चैनलाइज कैसे करते हैं।
अच्छा, उसमें होता ये है कि जब तक ये रोल, जिस तरह हमने पहले भी बात की कि डिफाइंड रोल, शायद भाई भी वही बात कर रहे थे कि अगर आपके पास कोचिंग है जी। आपके पास एक प्लेयर डेवलपमेंट प्लान है या प्रोग्राम है, तो वो एक ही होना चाहिए ना। वो आप बैठ के उसको समझ के एक दफ़ा उसको बेहतरीन अंदाज से उसको फॉर्मेट कर लें। उसके बाद आने वाला या जाने वाले से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो प्रोग्राम सेम होना चाहिए ताकि आपके प्रोडक्ट सेम रहे। यहाँ कंटिन्यूटी नहीं है सीखने और सिखाने वाले में। वहाँ एनसीए में हर चौथे दिन एक बंदा नया सिखा रहा होता है, नई चीज़ है, तो प्लेयर को कैसे, प्लेयर डेवलप होने में कुछ 4-5 साल लगते हैं। आपको प्लेयर को एक स्टार बनने में, या स्टार नहीं है तो वो एक बेहतरीन प्लेयर जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, बैंक कर सकते हैं, उसको एक टाइम लगता है। अब वो उस प्लेयर का ये है कि उसके साथ कोच भी बदल जाते हैं, उसके साथ तरीक़ाकार भी बदल जाता है और पॉलिसीज़ भी चेंज हो जाती हैं। उसका कप्तान भी चेंज होता है। ना कप्तान की कोई कंटिन्यूटी है हमारी, ना कोच की कंटिन्यूटी है, ना हमारे जो दूसरा ऑफिशियल स्टाफ है। तो ये एक आपको कल्चर देना पड़ेगा कंटिन्यूटी का, जिसमें आप एक प्लेयर को डालें, एक प्रोग्राम में डालें, उसको कंटिन्यूटी में रख के उसको तैयार करें। तो ये एक फ़र्क है। दूसरा जो साइम अयूब है, तो बड़ी अहम बात है कि दोनों टैलेंट जो है द नॉन सीरियस टैलेंट है। टैलेंट अबंडेंटली है, बेतहाशा टैलेंट है, एम्पल टैलेंट है। लेकिन इशू क्या है कि जी मैं नो लुक शॉट मारूंगा। कल जो आउट हुए हैं, हमें जो समझ आ रही है कि वो ये कि वो एक शॉट खेलने जा रहे थे प्री प्लान्ड, और जिसको वो थोड़ा सा बॉलर वो समझा, उसने बॉलिंग की लाइन चेंज की और वो उसमें हैंडल नहीं कर सके। ये नो लुक शॉट या जिस तरह हारे से एक अननेसेसरी शॉट्स खेलने की कोशिश करने के, शायद दुनिया को दिखाने के लिए या अपना एक्स्ट्रा टैलेंट दिखाने के लिए, या इसको हम जिस तरह एक हमारी ज़ुबान में कहते हैं शौकी करने की, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपके पास टैलेंट है, आप बारी लें, टीम के लिए लें, मैच को फिनिश करें। दोनों में यह अहलियत है कि मैच फिनिश कर सकते हैं, लेकिन वो अपने टैलेंट को ज़ाया कर रहे हैं। जो उनके साथ ये जो टैलेंट ज़ाया करने वाली बात है, जहाँ पर हम हाई रिस्क क्रिकेट की बात करते हैं, जब आपने 8, 10, 12 के स्ट्राइक रेट या रन रेट के साथ खेलना है, तो ये फिर इसमें कंसिस्टेंसी थोड़ी कम होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं आपके ख्याल में? और उसको किस तरीके से थोड़ा कंसिस्टेंसी को कैसे बेहतर किया जा सकता है जब आपने हाई रिस्क गेम खेलना है? तो देखिए, मैं जो पहले भी ये बात की थी कि गेम अवेयरनेस क्या कहती है। आपने 13 ओवर्स के अंदर 150 रन करने, ठीक है, आपकी 11 की एवरेज बनती है। आपने 11 की एवरेज को किस तरह खेलना है, आपको किस पर अटैक करना है, कौन सा बॉलर आपको नजर आता है कि हाँ इस पे मैं अटैक करूंगा, इसके ऊपर मैं 20 रन भी ले सकता हूँ। अगर इसी ओवर के अंदर मैंने 8 रन भी किए, तो मैं अगले ये जो इसका ओवर आएगा, मैं इसके अंदर 20 रन कर लूंगा, पिछले ओवर भी कवर अप कर लूंगा। लेकिन अगर मैं क्रीज पे रहूंगा तो मैं करूंगा ना, अगर मैं क्रीज पे नहीं रहूंगा तो फिर मैं कैसे कवर अप करूंगा? तो यही तो गेम अवेयरनेस है। कल जो बैट शॉट्स मारी हैं, जिस तरह के पेशावर जल्दी के बैट्समैनों ने शॉट्स खेले हैं, तो वो तो लग ही नहीं रहा था। 150 रन ऐसे थोड़ी होंगे कि आपने गए और धाड़, आप इधर मारा उधर मारा, हॉरिजॉन्टल शॉट्स। आप स्टार्टिंग से हॉरिजॉन्टल शॉट्स खेलते हैं यार, सीधे बल्ले के साथ भी शॉट्स लगते हैं, आप बॉलर के सर के ऊपर से भी मार सकते हो। वो आगे पिच कर रहा है, आपका बैट जो है वो जाता ही मिड विकेट और स्क्वायर लेग की तरफ है। तो यहाँ पर आपको ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे अभी इन्होंने बात की थी कि प्लेयर बड़ा फजल है, मैं किस लिहाज से बात करूंगा आपको, मैं वाकया के हिसाब से बात करता हूँ कि देखिए क्योंकि मैं भी कोचिंग साइड पे ही हूँ, मैं भी उसमें चैंपियंस के साथ भी बैटिंग कोच काम कर रहा था। तो मैंने बात की थी कि हमारा सिलेबस एक नहीं है। जैसे ये बात कर रहे हैं ना, ये एक चीज होनी चाहिए जो सारे कोचेस उसी के ऊपर काम करें।